चलिए आज मानव शरीर के बारे में बताने वाले हैं जो हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए मानव शरीर में क्या बड़ी होती है, क्या छोटी होती है, कौन सी हड्डी बड़ी होती है, कौन सी हड्डी छोटी होती है, कौन सा मजबूत हड्डी है, कौन से कठोर तत्व है, हृदय कितना बार धड़कता है, पूरा डिटेल में बताएंगे मानव शरीर के बारे में। चलिए देखिए, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है? जो शरीर है उसकी सबसे बड़ी हड्डी कौन है? तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी आपको फीमर है। कौन है? फीमर है। लेकिन ये हड्डी जो फीमर है कहाँ होता है? तो जांग में। कहाँ होता है? जांग में होता है। तो सबको पता होगा। यानी मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी। देखिए अब शरीर का सबसे छोटी हड्डी कौन है? तो स्टेपीज है। कौन है? ये कितना बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। चल देखिए, ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। हर एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है सारा। शरीर के प्रमुख अंग से कौन कौन अंग जो कितना बार धड़कता है, श्वसन कितना बार लेते हैं, हड्डी शरीर में कितना है, मानव शरीर की कुल हड्डी, ये सारा बताएंगे। और कहाँ कहाँ हड्डी होता है, कहाँ पर कितना हड्डी। चलिए देखिए, तो सबसे छोटी हड्डी क्या है? स्टेपीज है। जो स्टेपीज आपको कहाँ होता है? कान में होता है। कान में होता है। और छोटा हड्डी क्या हो गया? स्टेपीज जो कान में होता है। बड़ी हड्डी हो गया फीमर जो आपको जांग में होता है। ठीक है। इसी तरह देखिए, चलिए देखिए, सबसे मजबूत हड्डी कौन है? यानी मानव शरीर का सबसे मजबूती हड्डी कौन है? वो जबड़े। कहाँ है? जबड़े है। और जबड़े की हड्डी, जबड़े जो है आपको मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है। और जब पूछे कठोर तत्व, यानी शरीर के सबसे कठोर तत्व एनामिल जो दांत में है। एनामिल जो दांत में होता है। एनामिल दांत है ना, वहाँ पर होता है एनामिल। तो सबसे मानव शरीर के सबसे कठोर तत्व क्या होगा? एनामिल। या शरीर के सबसे कठोर तत्व एनामिल। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी जो बहुत मजबूत है। और देखिए, मानव की हृदय की धड़कता है कितना बार? ये जो मानव जो हृदय होता है, दिल जिसको बोलते हैं दिल, यानी मानव का हृदय का कितना बार धड़कता है प्रति मिनट? तो 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। कितना बार? 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। और देखिए, मानव शरीर के खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या कुल है आपको 22 था। लेकिन जिसको हम कपाल बोलते हैं, कपाल, उसमें कितना होता है? तो कपाल में आपको 8 होता है। लेकिन मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या यानी खोपड़ी में तो 22 ठो। और मानव शरीर में हड्डी की संख्या कितना होता है? हड्डियों की संख्या आपको कितना होता है? 206 होता है। चलिए देखिए, चेहरा में कितना होगा? 14। कितना? 14। जब पूछे दोनों हाथों में उंगली की संख्या, तो 14 दूना 28 होता है। कितना होता है? तो ज़्यादातर ये भी क्वेश्चन आता है, मानव शरीर के किस अंग में सबसे ज़्यादा हड्डी होता है? तो किसमें? उंगली में। किसमें? उंगली में आपको होता है। ये भी क्वेश्चन आता है, ये भी जान गए। चलिए देखिए, मानव खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या 22। और कपाल में, जिसको कपाल बोलते हैं, उसमें कितना होता है? 8 गो। और फेस यानी चेहरा में कितना? 14 ठो। जब छाती बोले, छाती में कितना हड्डियों की संख्या होता है? छाती में आपको 24 होता है। एक रीढ़ होता है, 24 एक 25 होता है। छाती में कितना हड्डियों की संख्या? 25 टोटल कुल। देखिए, जैसे होता है ना 12 एक साइड, 12 एक साइड, और बीच में एक ठो रहता है, वो उस जोड़ के यानी 12 दूना 24 एक 25 हो जाता है। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मस्तिष्क का यानी बड़ा भाग कौन है? देखिए, मस्तिष्क का बड़ा भाग आपको मस्तिष्क है। देखिए, मस्तिष्क का आपको देखिए बड़ा भाग परम मस्तिष्क है जो सेरेब्रम है। कौन है? सेरेब्रम। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर क्या है? कितना बार लेता है? यानी मनुष्य जो स्वस्थ रहता है तो सांस यानी श्वसन की दर कितना बार है? तो 16 से 18 बार। कितना बार? 16 से लेकर कितना बार? 18 बार तक। कहाँ बार तक? 18 बार तक क्या है? श्वसन की दर है। चलिए देखिए, नेक्स्ट देखिए, मस्तिष्क का वजन कितना है? मस्तिष्क जो है आप सबका यानी आप लोग यानी हमारा भी सबका भी मस्तिष्क का वजन कितना है? तो मस्तिष्क का वजन आपको 1350 से लेकर 1400 यानी ग्राम में, इसके बीच में होता है। 1350 से लेकर 1400 ग्राम में कितना है? यानी एक यानी क्या हुआ? 1 किलो 350 ग्राम, यानी 1 किलो 400 ग्राम। क्या? तो 1350 से लेकर 1400 ग्राम के बीच में यानी मस्तिष्क का वजन होता है मानव शरीर का। चलिए देखिए, मानव का मस्तिष्क का वजन कितना? 1350 से लेकर 1400 ग्राम। और स्वस्थ मनुष्य का श्वसन की दर 16 से लेकर 18 बार के होता है। कितना? 16 से 18 बार। अब देखिए, किडनी जो है उसका भी वजन होता है। तो किडनी का वजन कितना होता है? वृक्क किडनी का वजन कितना होता है? 150 ग्राम। कितना?
150 ग्राम होता है। देखिए किडनी का 150 ग्राम, आप मस्ती की पूछे देखिए कितना अंतर है, तो उल्टा पुल्टा मत करिएगा। तो मस्ती का वजन कपार या टाइप का मस्तिष्क होता है, उसका है 1350 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम के बीच में, और किडनी का वजन 150 ग्राम, 1350 से लेकर 1400 ग्राम मस्तिष्क का वजन, और किडनी का वजन 150 ग्राम। नेक्स्ट वन देखिए, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप क्या है? रक्तचाप जो होता है, जो डॉक्टर साहब जो नहीं मापता है, तो उसका रक्तचाप तो कितना होता है? 120/80 होता है। कितना होता है? 120/80। कितना होता है? 120/80 रक्तचाप जो जानते हैं डॉक्टर साहब, 120/80 पे। चलिए देखिए, मानव शरीर में जल की मात्रा कितना है, क्या परसेंट है? मानव जो शरीर है उसमें जल के यानी पानी की मात्रा जो है कितना परसेंट है? मानव शरीर में जो आपको है ना, आपको 65 से लेकर 80% के बीच है। कितना है? 65 से 80%। कितना है? 65% से लेकर 80% मानव शरीर में जल यानी पानी की मात्रा जो है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन आता है, ये तो पानी की मात्रा हुआ, जब खून के पूछे यानी रक्त की मात्रा, शरीर का भार जो मनुष्य का भार होता है, यानी रक्त जो है मनुष्य में यानी शरीर का भार होता है कितना परसेंट, यानी रक्त का जो भार है, रक्त की जो मात्रा है यानी खून कितना है शरीर में, तो शरीर का भार का होता है कितना परसेंट? तो आपको 7%। कितना आता है? 7% जो खून होता है शरीर के भार में होता है, शरीर के भार में तोला जाता है। यानी मानव की मात्रा में, मानव की जो शरीर यानी रक्त की मात्रा है जो शरीर के भार में आपको 7% होता है। कितना? देखिए रक्त की मात्रा जो है शरीर का भार कितना होता है? तो 7% होता है। यानी रक्त भी आपको मनुष्य के भार में 7% है। कितना है? 7% है। मनुष्य में रक्त की मात्रा कितना है? यानी ये भी क्वेश्चन आता है ना, तो 5 से 6 लीटर। कितना है? 5 से 6 लीटर। मानव शरीर में जो यानी मनुष्य जो अपना लोग जो है ना, इसमें रक्त की मात्रा कितना है? तो 5 से 6 लीटर के बीच। कितना है? 5 से 6 लीटर के बीच। अब देखिए रक्त जो है, रक्त का पीएच मान भी पूछता है। ये जो रक्त है खून का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। तो ये भी क्वेश्चन आता है, रक्त अम्लीय है या क्षारीय? तो आपको ये है कौन? क्षारीय है। देखिए क्षारीय का मतलब क्या होता है? क्षारीय में आपको 7 से अधिक जो भी मान रहेगा तो क्षारीय होगा, 7 से जो कम रहेगा तो अम्लीय होगा। 7 जैसे है जो चीज का मान उदासीन है, शुद्ध जल का पीएच मान 7, यानी उदासीन जल का पीएच मान 7 होता है। और 7 से जो अधिक हो तो क्षारीय, 7 से जो कम हो अम्लीय। ये भी कन्फ्यूजन दूर हो गया। चलिए देखिए, जब सबसे छोटी हड्डी पूछे तो क्या होगा? स्टेपिज। और बड़ी पूछे तो फीमर। जो फीमर कहाँ होता है? जांघ में। स्टेपिज कहाँ होता है? कान में। जब मौजूद हड्डी पूछे तो जबड़ा का हड्डी। क्या? सबसे कठोर तत्व जो दांतों में तो एनामिल। और जो मानव शरीर का हृदय धड़कता है, दिल कितना बार धड़कता है? नहीं, दिल जब धड़कता तो कितना बार? तो 72 बार प्रति मिनट। और जब खोपड़ी में कुल हड्डी है 22 और कपार में आपको जैसे कपार बोलते हैं तो उसमें कितना होता है? यानी कपाल लिखा है तो कपार बोलते हैं, बोल चाल की भाषा में कपार। तो कपार में आपको 8 गो हड्डी है, और चेहरा में 14 गो। और जब पूछिए मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी नहीं, सबसे हड्डियों की संख्या कहाँ होता है? तो उंगलियों में। अभी क्वेश्चन आता है ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए देखिए, और जल की मात्रा कितना है मानव शरीर में? कितना परसेंट है? तो 65 से 80% है। कितना है? 65 से 80। रक्तचाप कितना है? 120/80। ऐसे ही याद हो जाएगा। अभी एक बार आप इस वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कीजिए। मानव शरीर से यानी जितना भी क्वेश्चन है महत्वपूर्ण, हर एग्जाम के लिए हम क्वेश्चन छूटने नहीं देंगे। आप लोग जुड़ जाइए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए, हमको मोटिवेट कीजिए। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। चलिए देखिए, और अम्लीय भी जान लिए। 7 से जो कम रहे अम्लीय, 7 से अधिक क्षारीय। शुद्ध जल का पीएच मान कितना आता है? यानी उदासीन जल का पीएच मान 7, और 7 से अधिक क्या होगा? अम्लीय या क्षारीय। तो क्या होगा? क्षारीय होगा। हम बताए ना, 7 से अधिक क्षारीय, 7 से कम अम्लीय। इस प्रकार याद करना है। चलिए नेक्स्ट वन देखिए बिना देर लगाते हुए। चलिए देखिए, ये भी क्वेश्चन आता है, आरबीसी का जीवन काल यानी लाल रक्त कण। आरबीसी क्या हुआ? लाल रक्त कण का जीवन काल कितना दिन होता है? ये भी क्वेश्चन आता है। आरबीसी का जीवन काल यानी लाल रक्त
आरबीसी हुआ शॉर्ट नाम रेड ब्लड, ये सब होता है फुल फॉर्म रेड ब्लड सर्कुलेट होता है शायद। और लाल रक्त का कण का जीवन काल रेड ब्लड, अच्छा देखिए जैसे आरबीसी क्या हुआ रेड ब्लड सेल हुआ, क्या हुआ सेल्स हुआ। तो लाल रक्त कण इसका जीवन काल कितना है 20 से 120 दिन। और श्वेत रक्त यानी डब्ल्यूबीसी होता है, इसका भी जीवन काल कितना होता है 2 से लेकर 4 दिन। देखिए इसका आपका जीवन काल देखिए डब्ल्यूबीसी का जीवन काल बहुत कम है यानी आरबीसी की अपेक्षा है ना, क्योंकि 20 से लेकर 120 दिन और इसका देखिए 2 से लेकर 4 दिन है, तो बहुत कम है। तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना है यानी श्वेत रक्त कण का जीवन काल 204 दिन और लाल रक्त कण का जीवन काल 20 से 120 दिन। और देखिए यानी आरबीसी को क्या कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन आता है, यानी लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है, तो एरिथ्रोसाइट, क्या कहते हैं एरिथ्रोसाइट कहा जाता है यानी आरबीसी को। इसी तरह देखिए डब्ल्यूबीसी को क्या कहेंगे यानी श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाएगा ल्यूकोसाइट, क्या कहेगा ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी को, और एरिथ्रोसाइट आरबीसी को कहा जाता है यानी लाल रक्त कण को, और श्वेत रक्त कण क्या ल्यूकोसाइट। देखिए आरबीसी जो है रेड ब्लड सेल्स का निर्माण कहाँ होता है, ये भी क्वेश्चन आता है ना, रेड ब्लड सेल का निर्माण कहाँ होता है, तो आपको अस्थि मज्जा में जो होता है निर्माण होता है रेड ब्लड सेल्स का निर्माण अस्थि मज्जा में। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है अस्थि मज्जा में। चलिए देखिए ये भी क्वेश्चन देखिए सर्वदाता रक्त समूह कौन है, देखिए नाम में देखिए सर्वदाता रक्त समूह, आपको देखिए इस तरह से याद करवाएंगे कभी लाइफ में नहीं भूल पाइएगा। देखिए सर्वदाता रक्त समूह, दाता कौन होता है, दाता कोई भी चीज़ आदमी जैसे होता है तो दाता एक ही आदमी होगा, क्या होता है जैसे दाता एक तो नहीं देखे होंगे कोई भी चीज़ आ जाए तो पूजा करने जाते हैं यानी दाता सब दान करे, तो एक तो पेटी रहता है, पेटी क्या रहता है एगो पेटी रहता है, तो पेटी में क्या बोला दान करने के लिए, दाता आदमी एक आदमी दान करेगा, तो दाता में क्या हो जाएगा रक्त समूहदाता ओ, सिर्फ एक ही होगा ओ। ये भी जब पूछे तो सर्वग्राही रक्त समूह होगा, क्या होगा सर्वग्राही। आप समझ गए सर्वदाता एक आदमी जैसे रहेगा ओ, कौन है ओ जो है सर्वदाता है। रक्त समूह जो है आपको ए बी है, रक्त यानी सर्वग्राही, ग्राही माना ग्राही नाम है देखिए कैसे सर्वग्राही, ग्राही माना जैसे क्या हुआ कोई भी चीज़ होता है एक ठुम जैसे यानी ने मेला की तरह लगता है, ग्राही माना एक तो नाम है ग्राही, ग्राही माना अधिक, तो क्या ए बी हुआ, अधिक हुआ ए और बी है, इसमें दो ही चीज़ में कन्फ्यूजन होता है ओ ए बी में, यानी सर्वदाता पूछता है तो बहुत आदमी ए बी दे देता है और सर्वग्राही ओ दे देता है, तो अब कन्फ्यूजन नहीं होगा, सर्वदाता क्या होगा ओ, सर्वग्राही ए बी, इसी तरह याद रखना है। फिर देखिए रक्तचाप को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है, अपने खून को जो चाप है यानी रक्त यानी खून को यानी जो चाप का मापने के जो एक यंत्र होता है उस यंत्र को क्या नाम है, तो सिस्फो यानी सिस्फो मैग्नोमीटर नाम है, तो सबको पता होगा 10th से पढ़े हुए हैं। क्योंकि चलिए देखिए खून को बैंक किसको कहते हैं यानी रक्त बैंक ब्लड बैंक किसको कहा जाता है, ब्लड बैंक पीलिया को कहा जाता है, किसको कहा जाता है ये भी पता होगा, ये बहुत मस्त क्वेश्चन है। ब्लड का बैंक, ब्लड बैंक जो है कौन है पीलिया है, कौन है पीलिया है। ये भी क्वेश्चन आता है मनुष्य का हृदय है, हृदय जो है कैसा कोष्ठी है, तो किसमें इसमें कितना है कितना कोष्ठी होता है 4 कोष्ठी है, क्या 4 कोष्ठी है। और मानव शरीर में जो गुणसूत्रों की संख्या है कितना जोड़ा है, संख्या में पूछता है जोड़ा भी बता दो, जोड़ा में क्या हो जाएगा 43, संख्या में 43 दूना गुना कर दो 46, फिर जोड़ा में डबल यानी 2 हुआ संख्या तो जोड़ा 1 हुआ, 4 हुआ संख्या तो जोड़ा 2 हुआ, इसी तरह होता है ना। नेक्स्ट वन देखिए शरीर में सबसे बड़ा अंग, देखिए इसमें अंग बोल रहा है, हड्डी तड्डी की बात नहीं चल रहा है यहाँ पर, न छोटी हड्डी की बात चल रही है न सबसे बड़ा कठोर तत्व, इसमें अंग के बारे में पूछ रहा है। तो अंग आपको पता ही है त्वचा जो है शरीर का सबसे बड़ा अंग है, त्वचा है ना सबसे बड़ा अंग क्या है अंग है। देखिए सबसे यानी शरीर का सबसे लंबी कोशिका कौन है, ये भी क्वेश्चन आता है, तंत्रिका कोशिका कौन है, देखिए कौन है तंत्रिका कोशिका, आपको शरीर का सब देखिए सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका कौन है, आपको तंत्रिका कोशिका है, तंत्रिका तंत्र जो आपको शरीर का लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। ये भी क्वेश्चन दे शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितना है 2 से 6, देखिए 2 से 6 में देखिए जैसे पूछेगा यानी खोपड़ी में कुल हड्डी तो 22 ठो, कपाल में जब पूछे तो बताए हुए ना कितना तो 8, और उंगलियों में
जैसे जैसे दोनों हाथों में उंगलियों में हड्डी की संख्या कितना है, 14 दो ना 28, क्योंकि दोनों हाथों को गिना जाएगा, पैर में यानी टांग वाला चीज में आ जाता है तो पैर को सिर्फ गिना जाता है, तो दोनों 28 होता है। सबसे यानी शरीर में सबसे हड्डियों की संख्या कहाँ होता है, उंगली में, ये भी क्वेश्चन आता है। तो शरीर में कुल हड्डी संख्या 206, और देखिए छाती में हड्डियों की कुल संख्या कितना है, तो 12 24 1 25, क्योंकि 12 एक साइड एक बीच में रहता है, तो 12 24 1 25 हुआ। और चेहरा में जैसे होता है कितना होता है, चेहरा में 14, इस तरह क्वेश्चन बताए हुए हैं। देखिए नेक्स्ट में पची जो भोजन होता है उसका अवशोषण कहाँ होता है, यानी पची जो उसका अवशोषण कहाँ होता है, कौन हाथ में, छोटी हाथ में क्या होता है, अवशोषण होता है। मस्त क्वेश्चन है, छोटी हाथ में क्या होता है, अवशोषण होता है। पित्त का स्त्रावित कहाँ होता है, किसके द्वारा होता है पित्त स्त्रावित, तो यकृत के द्वारा। किसके द्वारा, यकृत के द्वारा क्या होता है, स्त्रावित होता है। ये देखिए क्वेश्चन, पित्त स्त्रावित होता है तो यकृत द्वारा। देखिए शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि, यानी ग्रंथि जो है, बड़ी ग्रंथि के बारे में, अंग नहीं, अंग में क्या हो जाएगा, त्वचा ग्रंथि में यकृत या लीवर। छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है ना, छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी या बड़ी में यकृत लीवर। चलिए देखिए ये भी क्वेश्चन बता दिए। बैंक वाला में पी लिया होगा, हृदय कितना चारकोष्ठीय, गुणसूत्र 46। श्रवदाता भी देखिए बताइए ना, श्रवदाता ओ, श्रवग्राही ए बी। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि माजा में। कहाँ होता है, अस्थि माजा में। चलिए यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका दिल के धन्यवाद। चलिए अगले सेशन के लिए इंतजार कीजिए, और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिए, और लाइक जरूर ठोकिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए। चलिए अगले सेशन के साथ मिलते हैं, धन्यवाद।